हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो 14 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसका जो मैथ का पोर्शन है उसकी बात करेंगे। आज उसका हमारा लास्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि सबसे पहले दिया है कि आपको 111 से 113 क्वेश्चन को देखना है और उस बेसिस पे हमें इसका आंसर करना है। यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम दिया है, इसमें ये जो आपका ग्रे कलर का पार्ट है ये है मेल और जो ब्लैक है ये है आपका फीमेल। इसको देख के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का हमें रेशियो बताना है, अनुपात कितना है। सैंडविच आपका ये है, इनका टोटल कर लेंगे। हॉट डॉग आपका ये है, इनका टोटल कर लेंगे, फिर इनका हम यहाँ पे रेशियो निकाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सैंडविच का टोटल 2780 आ गया और हॉट डॉग का 1260, तो इनका रेशियो 139, रेशियो 63। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। अगर यहाँ पे बर्गर की बात करेंगे तो ये आपका है बर्गर, जिसमें से आपके मेल कितने हैं 4200 और फीमेल हैं 2100। तो इनका हमें रेशियो बताना है, ये मैंने सॉल्व किया है। बर्गर में मेल 4200 हैं, फीमेल 2100 हैं। यहाँ पे मैंने कितना कम है फीमेल आपका 2100 4200 पे, तो ये आपका हो गया इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 50%। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच का हमें अंतर बताना है। तो जो आपका सर्वेक्षण था उसमें टोटल जितने भी पुरुष हैं उनका एवरेज निकालना है, फीमेल का एवरेज निकालना है, फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ये मैंने यहाँ पे निकाला है, तो इनका डिफरेंस जो आया है वो आपका आया 670। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्षों में 5000 और 3 वर्षों में 5500 हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, 2 साल में आपकी 5000 हो रही है और 3 साल में 5500। तो अगर यहाँ पे 1 साल का अगर आप गैप निकालेंगे तो 1 साल में मतलब 500 रुपये यहाँ पे बढ़े हैं, तो 500 रुपये बढ़े हैं। अगर हम 2 साल का निकालेंगे ये तो 5000 पे, तो इसका अगर आप रेट निकालेंगे तो ये इंटू 100 कर देंगे तो ये 10% आ जाएगा इसका। तो ये इसकी जो ब्याज दर है ये हो जाएगी 10%। अगर ऑप्शन से आप जाएंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन में 10% है, तो आगे आपको यहाँ पे धनराशि निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 को 2 भागों ए और बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ से हम 2 इक्वेशन बना लेंगे, ए प्लस बी आपका 100 के इक्वल है, प्लस उसका जो व्युत्क्रम है ये आपका 24 है। यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू आपकी 2400 आएगी। अब यहाँ से आपको ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपसे बड़ी संख्या पूछिए तो इसमें से आपको ऐसे ऑप्शन उठाने हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका 2400 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे 60 × 40 करेंगे तो आपका 2400 हो रहा है और उसमें बड़ी संख्या 60 है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी अगर आप ऑप्शन लेकर के देखेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन 24 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी क्षेत्र में 2 शहरों के बीच बस का किराया रुपयों में उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। सीधे रास्ते शहर ए और बी के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। बी से ए तक की और सी से डी तक होते हुए पहुंचा जा सकता है, जहां ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर है, सी से डी की दूरी 3 किलोमीटर है और डी से बी की दूरी 4 किलोमीटर है। दोनों रास्तों पर खर्च होने वाले खर्च का अंतर हमें बताना है। तो यहाँ पे ये मैंने सॉल्व किया है। अब ए से बी अगर आप जाएंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी है। बी से यहाँ पे हम ए भी आ सकते हैं, तो यहाँ से बी से पहले अगर आप देखेंगे ए तक आने का रास्ता, तो सबसे पहले ए बी का अगर खर्चा निकालेंगे तो आपका 320 रुपये आ गया है। और अगर ए से फिर हम क्या निकालेंगे, ए से सी का खर्चा निकाला है, फिर सी से डी का और बी से डी का, तो टोटल मिला के आपका 170 रुपये आ गया। डिफरेंस निकालेंगे तो 150 रुपये आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका 150 आएगा। यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन में मिसप्रिंट है कुछ आपका, तो यहाँ पे आपका 150 रहेगा एक ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके हाय फ्रेंड्स, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका, इसमें हमें इस इक्वेशन के अंतिम 2 अंक मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बताना है कि लास्ट में 2 डिजिट्स हमारी क्या आएंगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ का यूनिट डिजिट उठाएंगे तो ये आपका 6 है, मैंने 6 उठा लिया, 1 कर लिया और 5 उठा लिया। इसके बाद जो आपका यहाँ पे पावर में है ना, इसको 4 से अगर आप भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 1 की पावर में कुछ भी होगा तो उससे मतलब नहीं, इन मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आता है। और 5 में यहाँ पे अगर 4 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। अब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर यहाँ पे आप 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 6 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे आपका 25 छक्का होता है 150 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 यहाँ पे कैरी करेंगे। उसके बाद 25 से कम 25 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0, तो यूनिट डिजिट लास्ट की 20 आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदी। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज़ खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या हमें बतानी है जिन्होंने दोनों चीज़ें खरीदी हैं। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं कि टोटल मिला के आपके पास 130 छात्र थे, जिसमें ए मैंने 80 मान लिया, बी मैंने 57 कर लिया। इंटरसेक्शन आपका क्या होता है कि आपका जो कॉमन रहता है पार्ट, उसको इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे माना है। टोटल 130 थे और 80 प्लस 57 करके माइनस का ए इंटरसेक्शन, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप सेट्स एंड रिलेशन आपने पढ़ा होगा, फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हो गया करेक्ट। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 8 पुरुष और 6 लड़कों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुष और 10 लड़कों यहाँ के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है ये। 8 मेल है प्लस 6 चिल्ड्रन है, यहाँ पे 6 मेल और 10 चिल्ड्रन है। इसमें मुझे मेल और चिल्ड्रन का रेशियो निकालना है, तो ये 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहाँ पे हमने अपना यूपीएसआई का जो 14 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ्स का पोर्शन कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।